धरती में कितना धैर्य है, धरती में धैर्य है, इसलिए वह सबको धारण करती है। कल हमने चर्चा की थी कि पुत्र में पिता के गुण अवश्य आते हैं, आते नहीं, आने चाहिए, तब उसका पुत्रत्व प्रमाणित होगा। और बेटियों में माता के गुण आने चाहिए, बेटियों के ऊपर माता का प्रभाव विशेष होता है। अब तो विवाह संस्कार ही नहीं रह गया, कलयुग में तो विवाह संस्कार की ये दुर्दशा है। स्वीकार एव चोदवाहे, युग के निरूपण में भागवत जी में लिखा है, विवाह संस्कार नहीं होगा, स्वीकार एव, वर कन्या एक दूसरे को स्वीकार कर लें, इसी का नाम ब्याह है। आपके जमाने में कभी विवाह के पूर्व लड़के लड़की बात करते थे, या देखने जाते थे कि जाओ तुम देख आओ, पसंद कराओ। अपने पिता के सामने अपने बालक को गोद में नहीं खिलाते थे कि मैं बेटा हूं, और अपने पिता के सामने बाप बन के कैसे दिखाऊं। ये हमारे यहाँ के संस्कार थे, संयुक्त परिवारों के संस्कार थे। संबंध समाप्त हो रहे हैं। एक ही लड़का होगा तो ताऊ जी कहाँ जाएंगे, ताऊ जी कहाँ, फिर उनके बच्चे होंगे, वो ताऊ किसको कहेंगे, चाचा जी किसको कहेंगे। एक ही बाबा होंगे तो फिर बड़े दादाजी, मझले दादाजी, छोटे दादाजी, मोटे दादाजी, ये कौन कहेगा। ये सब खत्म हो गया। संयुक्त परिवार भारतीय सनातन संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। विशेषता ही नहीं है, यदि कोई हमसे पूछे तो संयुक्त परिवारों के माध्यम से ही हमारी मूल जो सनातन वैदिक परंपरा है, हमारे व्रत पर्व उत्सव महोत्सव त्योहार हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारा आचार है, वो संयुक्त परिवारों के माध्यम से ही निभ सकता है। एक सामान्य सी बात हम आपको कह रहे हैं, यद्यपि ये बातें लोग कहते नहीं हैं, क्योंकि आजकल की सभ्यता में इन्हें अच्छा नहीं माना जाता है। तमाम संबंध तो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं और हो जाएंगे। सरकार भले ही कह रही है कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, ये विस्फोटक समस्या है, इसको घटाओ, लेकिन मेरी प्रार्थना है बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ? हिंदू की संख्या कमजोर हो जाएगी तो ये जो कुछ दिखाई पड़े कुछ भी रहने वाला नहीं है, बचने वाला नहीं। जहां जहां हिंदू की संख्या कम हुई वहीं वहीं समस्या पैदा होगी। हिंदू की संख्या अधिक है और इतर विचारधारा वाला व्यक्ति, उसके दो चार घर हैं, तो वे बड़े सुखपूर्वक उन सब के बीच में रह जाते हैं। पर दुर्भाग्य से इतर विचारधारा वालों की संख्या अधिक है और हिंदुओं की संख्या कम पड़ गई किसी गांव में, किसी शहर में, किसी प्रांत में, तो या तो उनको उनकी हठ धर्मिता को स्वीकार करके अपने धर्म का त्याग करना पड़ता है, या फिर उस क्षेत्र को छोड़कर उन्हें पलायन करना पड़ता है। इसलिए हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र इस समय बड़े सौभाग्य की बात है, देश में वर्तमान प्रधानमंत्री जी के जैसा प्रधानमंत्री यदि प्रथम प्रधानमंत्री हुआ होता और आगे और इस प्रकार के प्रधानमंत्री होते तो हमारे देश की जितनी सीमाएं हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे त्रिपुरा हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, गोवा हो,
कोई भी हमारा क्षेत्र, हमारी सीमाएं असुरक्षित नहीं होती।